हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसे कि मैंने कल की अपनी निफ्टी की वीडियो के अंदर आपको बताया था कि ये जो क्रूशियल लेवल्स है जो है 706, 674, 646, 596 और एक जो स्ट्रक्चर कंप्लीशन के लिए मैंने आपको बताया था 549 का जो लेवल है, निफ्टी ने आज लगभग उसी के हिसाब से जो है एक मूव दिया है। और अगर आप ये क्लोजली मॉनिटर करोगे प्राइस एक्शन को, तो यहाँ पर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, इसी लेवल से रिजेक्शन लिया, हॉल्ट लिया, इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की, बट एग्रेसिवली एक ही सिंगल कैंडल ने ही 706, 674 और 646 को ब्रेक कर दिया। और आप देख रहे हो कि जैसे कि मैं बेसिकली ये जो जोन क्रिएट करता हूँ और उसके बीच में जो लेवल मार्क करता हूँ, इट मीन्स कि वो एक स्ट्रॉन्ग एरिया का काम करेगा। और जैसे कि ये ब्रेक हुआ, यहाँ पर ये कैंडल के साथ ब्रेक हुआ, तो आप देखो यहाँ पर ये टेस्ट होने के बाद ये वाला जो लेवल था वो सपोर्ट ब्रेक हुआ, ये अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। उसके बाद जो हमारे जो क्रूशियल लेवल्स थे वो 596 जो कि यहाँ पर अचीव हुआ, और ये अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर कंप्लीशन जो था 549 पे था, हार्डली 4 to 5 पॉइंट से ही मिस हुआ है, जो कि इतना एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो किसी की भी नहीं होती है, बट डेफिनेटली प्राइस ने जो है यहाँ पर टेस्ट करने की कोशिश की है। और जैसे कि ये रेड जोन था, यहाँ पर मार्केट ने इसके अंदर ही और इसके ऊपर ही सस्टेन किया, क्लोजिंग नहीं दी इसके नीचे, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर मार्केट ने इसके ऊपर सस्टेन कर लिया काफ़ी देर, तो हमारे को जो प्राइस का जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ वो 646 पे टेस्टिंग हुई, फिर ये यहाँ पर रेड जोन पर आया प्राइस, ठीक है। यहाँ से रिवर्सल लिया, इस 646 को ब्रेक किया, ये जो जोन था यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया। और अगर आप ये देखोगे तो प्राइस यहाँ पर ये वाली जो कैंडल है 646 के अंदर ही क्लोज हुई, जिसकी वजह से मतलब कि प्राइस इसके नीचे सस्टेन नहीं हुआ, और ना ही 674 जो एक काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, ना ही प्राइस ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी। तो कल की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस वो हमारी निफ्टी से कैसे हो सकती हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ लेवल्स को मॉडिफाई करूंगा, क्योंकि आज के हिसाब से हमारा जो न्यू जोन जो बनकर आएगा, न्यू लेवल जो बनकर आएगा, वो आएगा 738 के आसपास का, क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक जोन बन चुका है जहाँ से एक पैनिक सेलिंग आई है। ऑर्डर ब्लॉक जोन ये होता है कि जहाँ से एक सेलिंग प्रेशर या बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है और वहाँ से एक वन वे मूव आता है, ठीक है। तो अगर निफ्टी इसी जोन के अंदर ओपन होती है और कंसोलिडेशन के बाद इसके ऊपर अगर हमें 15 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट आ जाता है, तो 738 का लेवल मिल सकता है और 773 का लेवल हमें टारगेट मिल सकता है। बाकी अगर इसके नीचे मार्केट ब्रेकडाउन दे दे 15 मिनट की कैंडल, तो हमारे टारगेट जो है 796 और 549 और 496। 496 में मार्केट को इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये जो है एक प्राइस इम्बैलेंस है। यहाँ पर अगर आप देखोगे प्राइस इम्बैलेंस है, जो कि एक यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक जोन है। यहाँ पर भी यहाँ पर देखोगे एक वन वे मूव आया है, बट उसको फुलफिल मार्केट ने अभी तक नहीं किया है। तो डेफिनेटली प्राइस को किसी ना किसी तरीके से एक बारी तो 496 की टेस्टिंग होनी चाहिए डेफिनेटली, ठीक है। और उसके बाद जो है 461, एक जैसे कि यहाँ पर एक विक क्रिएशन हुई है, तो होपफुली हो सकता है कि विक क्रिएशन है, क्योंकि 25 to 30 पॉइंट्स का ही सिर्फ यहाँ पर गैप है। तो होपफुली ये कंप्लीट करने के लिए मार्केट आ सकती है। तो कल की कंडीशन मैंने आपको बता दी कि अगर इसके अंदर ही ओपन होती है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद हम इन टारगेट्स के लिए जा सकते हैं। बट अगर गैप अप ओपनिंग हो तो डेफिनेटली इन लेवल्स के पास जो है हमें बेरिश प्राइस एक्शन देखना है, जिसके जो टारगेट्स जो हैं हम नीचे के ये ले सकते हैं। बट अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए और इस जोन के नीचे सस्टेन कर ले, तो इस जोन के ऊपर का हम एसएल लेकर नीचे के टारगेट्स ले सकते हैं। और अगर मार्केट इस जैसे 646 के नीचे भी ओपन हो जाए और सस्टेन करे, तो डेफिनेटली हम 25 to 30 पॉइंट्स का एसएल लेकर हम अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली ट्रेड ले सकते हैं,
तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।